हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा रहा हूं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के इस क्रम में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को यूनिट 5th से ज्योतिबा फुले बताया था। इस वीडियो के अंतर्गत ज्योतिबा फुले का लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 3 होगा और यह ज्योतिबा फुले से अंतिम टॉपिक होगा। इसके पश्चात मैं आप लोगों को ताराबाई शिंदे की तरफ ले चलूंगा, जो यूनिट 5th में यूनिट 5th के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर दिया गया है वह है ताराबाई शिंदे। तो आज हम जानेंगे ज्योतिबा फुले ने धर्म के बारे में क्या कहा है और उन्होंने स्त्रियों के बारे में क्या कहा है, स्त्री के बारे में उनकी राय क्या थी, धर्म के बारे में उनकी क्या राय थी। इस वीडियो में हम जानेंगे ज्योतिबा फुले के धार्मिक विचार एवं नारीवादी चिंतन। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर, शुरू करते हैं ज्योतिबा फुले ने धर्म के बारे में क्या कहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही सनातन धर्म को मानने वाला रहा है, सनातन धर्मी रहा, सनातन धर्म को मानने वाला रहा है शुरू से ही। और भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर हम बात करें धर्म की तो सबसे पुराना धर्म, सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म ही है। इसके पश्चात विभिन्न धर्म आते हैं, लेकिन वह इसके पश्चात आते हैं। सबसे पुराना धर्म क्या है? सनातन धर्म है। तो हमारा भारत शुरू से ही सनातन धर्म को मानने वाला रहा है। जितने भी भारतीय रहे हैं सभी सनातन धर्मी रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, या हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारा विशाल साम्राज्य था, भारत का प्राचीन विशाल साम्राज्य था, वह ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलाया इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ था। श्रीलंका तक भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार और प्रसार था। तो भारत अपने आप में बहुत विशाल साम्राज्य था और तब से भारत सनातन धर्म को मानने वाला ही रहा है। परंतु समय समय पर विभिन्न आक्रमणकारी आते हैं और कुछ आक्रमणकारी भारत को लूटते रहे और लूट कर फिर वह अपने देश चले गए और कुछ आक्रमणकारी यही बस गए। जैसे कि भारत में विभिन्न आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ था, जैसे कि हूणों का हुआ था, मंगोल का हुआ था और शकों का होता है, कुषाण का होता है, कुषाणों का होता है, तुर्कों का होता है और मुगलों का होता है। मुगलों का होता है। विभिन्न आक्रमणकारी आते हैं, भारत की धन संपदा को लूटते हैं और लूटकर भी चले जाते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे आक्रमणकारी थे जो भारत में ही बस जाते हैं। जैसे कुछ शक आक्रमणकारी भारत में बस गए थे, कुछ कुषाण आक्रमणकारी भारत में बस गए थे, कुछ तुर्क आक्रमणकारी भारत में बस गए थे। तो ये जो भारत में बस जाते हैं वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता में रग बस जाते हैं, इसी में रम जाते हैं। परंतु फिर जब मुगलों का आक्रमण होता है, मुगलों का आक्रमण होता है, तो मुगलों ने भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपनाया, लेकिन अपने धर्म को बरकरार रखा, इस्लाम धर्म को उसने बरकरार रखा और इन्होंने भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी हिंदू संस्कृति और सभ्यता बची रही। और इसके पश्चात जब भारत में अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज भारत में जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया या प्रभुत्व स्थापित कर लिया, लेकिन यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता से अलग थलग बने रहे। यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता में मिले नहीं, बल्कि यह अपने को अलग रखा, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से अलग रखा। इनकी जीवन शैली अलग होती है, इनका रहन सहन होता है, इनका खान पान अलग होता है, इनका वेशभूषा अलग होता है, सब कुछ अलग रखा। यानी कि पूरे भारतीय संस्कृति और समुदायों से इन्होंने बिल्कुल अपने को पृथक रखा, क्योंकि ये ईसाई धर्म को मानने वाले थे, ये पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले थे, ईसाई धर्म को मानने वाले थे। और जैसा कि ज्योतिबा फुले कहते हैं कि ईसाई धर्म में स्वतंत्रता और समानता सबके लिए दी गई है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं दी गई है, वह सबके लिए दी गई है। और ईसाई धर्म के अंतर्गत स्त्री और पुरुषों के बीच भी समानता है। वह इस्लाम धर्म को भी बहुत कुछ अच्छा मानते हैं। वह भी कहते हैं कि इस्लाम धर्म के अंतर्गत भी वो कहते हैं कि इस्लाम धर्म में भी बहुत कुछ समानता की बात कही गई है।
लेकिन वह सबसे अच्छा धर्म मानते हैं किसको? बौद्ध को मानते हैं। बौद्ध धर्म को सबसे अच्छा धर्म मानते हैं। वह कहते हैं कि बौद्ध धर्म सबकी एकता की बात करता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। जब भारत में अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज भारत में रहने लगते हैं तो वह भारतीय संस्कृति और सभ्यता को हे दृष्टि से देखते हैं, निम्न दृष्टि से देखते हैं और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की वह उपेक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं, उपहास करते हैं। ज्योतिबा फुले का कहना है कि ऐसा वह क्यों करते हैं, क्यों भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हैं। वह कहते हैं कि भारतीय जो धर्म होता है वह भारतीय धर्म अनेक प्रकार के आडंबरों से भरा हुआ था, कुप्रथाओं से भरा हुआ था, कुरीतियों से भरा हुआ था, भेदभाव, धर्म के अंतर्गत सभी लोगों के अंदर भेदभाव था, सभी लोगों के बीच भेदभाव स्थापित किया गया था, विषमताएं व्याप्त थी, जाति प्रथा जैसी बुराइयां थी और बाल विवाह जैसी बुराइयां थी, सती प्रथा थी, विधवा विवाह निषेध जैसी प्रथा थी। तो इस तरह से विभिन्न बुराइयां होती हैं। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज भारतीय धर्म से घृणा करते हैं, भारतीय लोगों से घृणा करते हैं, उनको हे दृष्टि से देखते हैं और उनका यह कहना है कि ये सारे जो हमारे सनातन धर्म को विकृत किया गया है, यह विकृत किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? यह ब्राह्मणों के द्वारा उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न हुआ है। सारी विकृतियां सनातन धर्म में किसके द्वारा आई है? ब्राह्मणों के द्वारा आई हैं। इनका कहना है कि जो ब्राह्मण समाज होता है उसमें पूरे समाज में वर्चस्ववादी समाज था, उनका सभी क्षेत्रों में वर्चस्व स्थापित था, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे राज के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, यानी कि धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों में ब्राह्मणों का वर्चस्व होता है और यह धर्म की व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या करते हैं और यह अधिक से अधिक धन कमाने के लिए अधिक से अधिक अंधविश्वास फैलाते हैं, कुप्रथाएं फैलाते हैं और जादू टोना फैलाते हैं। जादू टोना कर्मकांड के आधार पर यह अधिक से अधिक धन कमाते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इनके धर्म में स्त्री और पुरुष के बीच भी एक गहरी खाई होती है, स्त्रियों को दास बना दिया जाता है, गुलाम बना दिया जाता है और धर्म का कार्य क्षेत्र या धर्म का अधिकार क्षेत्र केवल ब्राह्मणों तक सीमित रहता है। परंतु इनका कहना है कि आधुनिक सभ्यता के विकास के साथ जो भारतीय धर्म होता है, भारतीय धर्म के सामने कई चुनौतियां होती हैं, व्यापक चुनौतियां होती हैं और ब्राह्मणों ने धर्म को अत्यधिक कठोर बना दिया और जो धर्म था वह विभिन्न विसंगतियों का घालमेल हो गया। धर्म में विभिन्न विसंगतियां आ गई, विसंगतियां या कमियां आ गई, विभिन्न विसंगतियों का घालमेल हो गया। यह धर्म क्या हो गया? एक घालमेल हो गया, घालमेल हो गया विभिन्न विसंगतियों का, यानी कि विभिन्न प्रकार की बुराइयां इस धर्म में समावेश कर गई। तो ज्योतिबा फुले इस घालमेल का विरोध करते हैं, वह इस घालमेल का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि सनातन धर्म तो ठीक है, लेकिन उसको जो विकृत कर दिया गया, उसमें घालमेल उत्पन्न कर दिया गया है ब्राह्मणों के द्वारा, यह गलत है और इसको किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वह धर्म को कर्म और स्वभाव से अलग मानते हैं। धर्म क्या है? यह धर्म है, ये कर्म है, कर्म है और दूसरा स्वभाव है, वह अलग मानते हैं। वह धर्म को कर्म और स्वभाव से अलग मानते हैं। उनका कहना है कि धर्म अलग चीजें हैं, कर्म अलग चीजें हैं, स्वभाव अलग चीजें हैं। कर्म और धर्म का कोई संबंध नहीं है। जैसा कि धर्म की परिभाषा जो दी गई है, धर्म संस्कृत भाषा के धी धातु से लिया गया है और धी धातु का अर्थ होता है धारण करना, यानी कि जो व्यक्ति जो धारण करता है वही उसका धर्म है। जैसे कि चोर चोरी करता है, चोरी करना उसका धर्म है। राजा राज करता है, राज करना उसका धर्म है। कसाई बकरा काटता है, बकरा काटना उसका धर्म है। शिक्षक पढ़ाता है अपने छात्रों को, तो शिक्षक का पढ़ाना धर्म है। यानी कि कर्म, जो उसका कर्म है वही धर्म है। लेकिन यहाँ ज्योतिबा फुले कर्म और धर्म को अलग अलग मानते हैं। जैसा कि जो धर्म की परिभाषा दी गई है, उस धर्म की परिभाषा को फुले के द्वारा गलत ठहराया जाता है, उसको अमान्य करते हैं। ज्योतिबा फुले का कहना है कि जो ब्राह्मण हैं यह धर्म की अपने अनुकूल व्याख्या करते हैं और कई आधार पर यह बनावटी, पाखंडी, आडंबर युक्त धर्म ग्रंथ लिखते हैं और धर्म ग्रंथ लिखकर शूद्राति शूद्रों का शोषण करते रहे हैं। यानी कि यह अपने हिसाब से धर्म ग्रंथ लिखें, ब्राह्मण अपने हिसाब से धर्म ग्रंथ लिखें और उसमें शूद्रों को अत्यधिक निम्न स्थान दिया और शूद्रों का निम्न स्थान देकर शूद्रों का शोषण करते रहे। ये ब्राह्मण शूद्रों का शोषण करते रहे हैं। ज्योतिबा फुले का कहना है कि ब्राह्मणों ने धर्म को लेकर काफी भ्रम पैदा किया। नहीं तो धर्म का कार्य क्या है? सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए, समानतापूर्ण व्यवहार किया जाए। इनका कहना है कि ब्राह्मणों ने धर्म में इतना भ्रम पैदा कर दिया। नहीं तो धर्म का अर्थ क्या है? सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए, सबके साथ समानता का बर्ताव होता।
और परंतु ब्राह्मणों को किसी भी परिस्थितियों में समानता स्वीकार नहीं थी। वह नहीं चाहते थे कि सभी लोग समानता की स्थिति में आए, सबको समान समझा जाए। इसलिए ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए धर्म की गलत तरीके से व्याख्या की, धर्म को गलत तरीके से लिखा, अपने हिसाब से लिखा और अपने को उच्च बनाया और अन्य लोगों को निम्न स्थान दे दिया। ज्योतिबा फुले का कहना है कि सनातन धर्म में सनातन कहे जाने वाले जैसा कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म में सनातन जैसा कहे जाने वाला कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों ने सनातन धर्म को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर दिया और ब्राह्मण ने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में कर्म के नियम बनाए, आचरण के नियम बनाए, कर्म के नियम बनाए और आचरण के नियम बनाए। ब्राह्मणों ने विभिन्न ग्रंथों में कर्म के नियम बनाए, आचरण के नियम बनाए, विभिन्न संस्कारों के नियम बनाए, परंतु उन धर्म ग्रंथों के अंतर्गत विभिन्न आचरण संहिता तैयार करने के साथ साथ उसने आपद धर्म का भी उल्लेख कर दिया। यह आपद धर्म क्या होता है? यानी कि आपातकाल में हम धर्म की अवहेलना कर सकते हैं। जैसे कि धर्म में कोई व्याख्या दी गई है या धर्म के अंतर्गत कोई आचरण का सिद्धांत दिया गया है या नियम दिया गया है, हम जब सामान्य परिस्थितियों में रहते हैं तो उस आचरण के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जैसे ही विषम परिस्थितियां आती हैं या आपातकाल आता है तो हम अपने उन आचरणों का विखंडन कर देते हैं, आचरणों का उल्लंघन कर देते हैं और तत्कालीन परिस्थितियों से और विद्यमान परिस्थितियों से सामना करते हैं। यानी कि आपद धर्म का उल्लेख कर दिए हैं। तो इनका एक कहना है कि ब्राह्मणों ने एक तरफ तो धार्मिक आचरण संहिताएं तैयार की, वहीं दूसरे तरफ उसका काट भी तैयार कर दिया, आपद धर्म भी तैयार कर दिया कि विषम परिस्थितियों में हम कैसा आचरण कर सकते हैं, कैसे हम अपने धर्म का उल्लंघन कर सकते हैं। और विषम परिस्थितियों में धर्म का उल्लंघन करते हुए भी इसको धर्म का उल्लंघन नहीं माना गया है। तो इस तरह से ज्योतिबा फुले का कहना है कि इन्होंने खुद ग्रंथ लिखे और खुद आपद धर्म का भी उल्लेख कर दिया। ज्योतिबा फुले का कहना है कि ब्राह्मणों ने इसी आपद धर्म को अपनाकर ब्रिटिश सरकार से मेलजोल स्थापित किया या अंग्रेजों से मेलजोल स्थापित किया, आपद धर्म को अपनाकर। यानी कि जैसी परिस्थितियां देखी वैसे धर्म में उन्होंने परिवर्तन कर लिया। और जब जब तक अंग्रेजी हुकूमत रही तब तक वो अपने धर्म में परिवर्तन करते रहे और शूद्रों के ऊपर वर्चस्व स्थापित करते रहे। ज्योतिबा फुले का यह कहना है कि जो राजनीतिक सत्ता थी वह ब्राह्मणों के हाथ से निकल गई। जैसे कि मुगल काल के पहले राजनीतिक सत्ता किसके हाथ में थी? ब्राह्मणों के हाथ में थी। यानी कि भले ही राजा कोई और था लेकिन उनको दिशा निर्देशित करने वाला कौन था? ब्राह्मण था। लेकिन जब मुगल काल स्थापित होता है, मुगल साम्राज्य स्थापित होता है, तो यहाँ से ब्राह्मणों की सत्ता धीरे धीरे जाती रही और अंततः ब्रिटिश सरकार में ब्राह्मणों की सत्ता पूरी तरह से निकल चुकी। सत्ता के ऊपर अब ब्रिटिश सरकार में सत्ता के ऊपर ब्राह्मणों का कोई नियंत्रण या वर्चस्व स्थापित नहीं रह गया। तो वह अपनी जब राजनीतिक सत्ता उनके हाथ से निकल चुकी थी तो वह सामाजिक और आध्यात्मिक वर्चस्व बनाना चाहते थे। इसलिए सामाजिक और आध्यात्मिक वर्चस्व बनाने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के नियम बनाए, उपनियम बनाए और उसको समाज के ऊपर लाद दिया, उसको अध्यात्म के ऊपर लाद दिया और उन्होंने धर्म की नए सिरे से व्याख्या की। और उन्होंने जो धर्म को बनाया इसमें शूद्रों के साथ समानता का वर्णन किया गया था, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं था। यह केवल किताबों में लिख दिया गया था कि सभी लोग समान हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं किया गया था। ज्योतिबा फुले का कहना है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत अथाह ज्ञान का वर्णन था, परंतु व्यवहार में शूद्रों के लिए मानवीय करुणा नहीं थी। यदि सभी के लिए दया, करुणा और ग्लानि दिखाई जाती तो इनका प्रयोग मानवता के कल्याण में किया जाता। यदि सभी के लिए दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, ग्लानि इत्यादि दिखाई जाती तो इसका प्रयोग मानवता के कल्याण में किया जाता और पूरा मानव समाज उदार हो जाता, सभी लोग मानवीय हो जाते। लेकिन धर्म के अंतर्गत न तो दया थी, न तो करुणा थी, न तो परोपकारिता थी, न तो सहानुभूति थी, न तो ग्लानि थी, न तो आत्मग्लानि थी। इस कारण जो सनातन धर्म था या जो हिंदू धर्म था वह क्या हो गया? दूषित हो गया था। और जो हिंदू धर्म था वह सभी परिस्थितियों को नकार कर विषमता मूलक समाज की स्थापना की। हिंदू धर्म ने क्या किया? विषमता मूलक समाज की स्थापना की। और इस स्थिति में जब समाज में विषमतापूर्ण स्थिति की स्थापना हो गई तो इस स्थिति में कोई भी हिंदू किसी भूखे को भोजन न खिलाकर, किसको भोजन खिलाता था?
कुत्ते को भोजन खिलाता था, बंदर को भोजन खिलाता था, हाथी को भोजन खिलाता था। यानी कि वह जानवरों का पेट भरता था लेकिन मनुष्य का पेट नहीं भरता था। तो इस धर्म का क्या औचित्य है, इस धर्म की क्या प्रासंगिकता है कि जो मानव की सेवा न कर सके, मानव का कल्याण न कर सके, सबके साथ समान बर्ताव न कर सके, तो ज्योतिबा फुले हिंदू धर्म में व्याप्त इन सभी विसंगतियों की आलोचना करते हैं। इस तरह से ज्योतिबा फुले का कहना है कि ब्राह्मण का धर्म के ऊपर वर्चस्व था। वह धर्म की अपने अनुसार व्याख्या करते थे और परिस्थितियों के अनुसार उसको तोड़ मरोड़ देते थे, यानी परिवर्तित कर देते थे। स्वयं उच्च स्थान पर बैठकर शूद्रों का शोषण करते थे। तो इस तरह से ज्योतिबा फुले ने न केवल ब्राह्मणवाद का विरोध किया और ब्राह्मणवाद के अवसरवादी व्यवहार का विरोध किया, बल्कि उन्होंने शूद्रों के लिए, शूद्राति शूद्रों के समक्ष एक नया विकल्प तैयार किया, जिसको हम सार्वजनिक सत्य धर्म के रूप में कहते हैं, जिसको हम सार्वजनिक सत्य धर्म सार्वजनिक सत्य धर्म कहते हैं। यह जो सार्वजनिक सत्य धर्म था, यह शूद्रों के लिए एक विकल्प के रूप में था। यानी कि जो हिंदू होते हुए भी हिंदू समाज का अंग नहीं माने जाते हैं, उनके लिए सार्वजनिक सत्य धर्म है। वह सभी शूद्र, सभी दलित जातियां इस सार्वजनिक सत्य धर्म में आवे और इस सार्वजनिक सत्य धर्म का पालन करें। क्योंकि ज्योतिबा फुले जीवन भर ब्राह्मणों के पाखंड से और छल से त्रस्त रहे, इसलिए उन्होंने धर्म की सरल तरीके से व्याख्या की, सरल रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें कि मानवीय संवेदनाओं को अपने जीवन और आचरण में उतारने पर बल दिया। यानी कि जो मानवीय संवेदनाएं हैं उसको हम अपने जीवन में उतार सकें, अपने आचरण में उतार सकें। और इस सार्वजनिक सत्य धर्म में किसी प्रकार का पाखंड नहीं था। सत्य धर्म पूर्ण रूप से आचरण की पवित्रता पर आधारित था। इसके दो पक्ष थे, एक विचार दर्शन, दूसरा आचरण संहिता। विचार दर्शन, दूसरा आचरण संहिता। जो विचार दर्शन है, विचार दर्शन के स्तर पर उन्होंने पूरे विश्व को सत्य माना है, ईश्वर को सत्य माना है, और सृष्टि का निर्माण करने के कारण ईश्वर को उन्होंने सर्वोच्च माना है। और ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं को समान बनाया है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। इसी तरह से मानव और मानव के बीच समानता ईश्वर ने नहीं रची है। सभी मनुष्यों को समान बनाकर ईश्वर फिर चला गया। वह इस संसार को मनुष्यों को सौंपकर ईश्वर फिर इस संसार से चला जाता है। और यहाँ जो विभिन्न प्रकार की विषमताएं हैं, ये ब्राह्मणों के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। ब्राह्मणों ने इस समता मूलक समाज में जाति रूपी जहर घोल दिया और स्वयं उच्च आसन पर बैठकर शूद्रों का शोषण करने लगे। ज्योतिबा फुले का कहना है कि ईश्वर ने पूरे सृष्टि की रचना कर दी है, लेकिन सृष्टि की रचना करने के बदले ईश्वर कुछ मांग नहीं करता है, वह कुछ डिमांड नहीं करता है। ईश्वर कोई डिमांड नहीं करता है और उसके लिए कर्म कांड आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है और मनुष्यों ने ईश्वर की मूर्ति बनाकर, प्रतिमा बनाकर, यानी कि मनुष्य कहने का आशय यह है कि ईश्वर ने किसको बनाया है? मनुष्यों को बनाया है। लेकिन मनुष्यों ने किसको बना दिया? ईश्वर को बना दिया। मनुष्यों ने किसको बना दिया? ईश्वर बना दिया। ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया है, लेकिन मनुष्यों ने स्वयं ईश्वर को बना दिया, भगवान को बना दिया। यानी भगवान का मतलब मूर्ति बना दिया। अनेक प्रकार की मूर्तियां बना दी। मनुष्यों ने अपनी कल्पना के आधार पर अनेक प्रकार की मूर्तियां बना दी और जैसी जैसी परिस्थितियां हुई वैसी वैसी मूर्तियां बनती चली गई, वैसे वैसे भगवान के रूप बदलते चले गए, वैसे वैसे भगवान के रूप बदलते चले गए। फुले का कहना है कि मनुष्यों को चाहिए कि बिना किसी दूसरे को दुख पहुंचाए सृष्टि के शाश्वत नियमों का पालन करें। यानी कि जो प्राकृतिक नियम है, उस प्राकृतिक नियम का सभी लोग पालन करें और किसी को दुख नहीं पहुंचाए, किसी का शोषण नहीं करें, सत्य बोले और सबके साथ समान रूप से रहें और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद रहे। यानी कि समरूप रहकर एक दूसरे का सुख और दुख को बांटे, सुख दुख प्राप्त करें। इस तरह से इनका यह कहना है कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है, लेकिन मनुष्य और मनुष्यों के बीच भेदभाव मनुष्यों के द्वारा ही पैदा किया गया है। ज्योतिबा फुले विचार दर्शन के साथ साथ आचरण संहिता भी तैयार करते हैं, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों के लिए आचरण संहिता अलग थी, शूद्रों के लिए आचरण संहिता का कोई प्रावधान नहीं था। तो ज्योतिबा फुले अपने सार्वजनिक सत्य धर्म में वह आचरण संहिता तैयार करते हैं, शूद्रों के लिए आचरण संहिता तैयार करते हैं। और इस आचरण संहिता में विभिन्न बातें बताई गई थी कि शूद्रों को कैसे रहना है, उनको अपना जीवन यापन कैसे करना है।
जैसे कि शूद्रों के बीच विवाह करने के नियम बनाए गए थे और विवाह के समय जो मंगल गीत गाए जाते थे उस मंगल गीतों की रचना की गई थी। स्वयं ज्योतिबा फुले ने मंगल गीत भी लिखे थे और इस आचरण संहिता में समानता की बात कही गई थी कि शूद्रों के बीच किसी प्रकार की असमानता नहीं है, सभी शूद्र समान है। कोई और हर शूद्र का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक शूद्र का सम्मान करेगा। इसी तरह से विवाह के समय वर वधु के लिए शपथ और नियम बनाए गए थे। वर वधुओं को संकल्प लेना होता था, शपथ लेना होता था कि वह अपना जीवन सार्वजनिक कल्याण में लगाएंगे और अपनी आय का कुछ हिस्सा वह लोक कल्याण में खर्च करेंगे या फिर समाज को अंशदान देंगे। और इसके साथ ही साथ ये इस आचरण संहिता में यह भी कहा गया था सभी लोग सत्य वचन का पालन करेंगे या सत्य का पालन करेंगे। कोई भी आडंबर नहीं करेगा, कोई ढोंग नहीं करेगा, कोई कर्मकांड नहीं करेगा, बल्कि प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए सभी लोग सत्यता के साथ जीवन निर्वाह करें। तो इस प्रकार से ज्योतिबा फुले ने शूद्रों के लिए एक आचरण संहिता भी तैयार की थी। आचरण संहिता को भी उन्होंने लिखा था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ज्योतिबा फुले का सार्वजनिक सत्य धर्म है और जो आचरण संहिता है यह ब्राह्मण के धर्म से अलग है या हिंदू धर्म से अलग संहिताएं तैयार की गई हैं। यह ब्राह्मण के धर्म से अलग तैयार किया गया है। आइए अब देखते हैं ज्योतिबा फुले के नारी संबंधी विचार या नारीवादी चिंतन। जैसा कि 18वीं शताब्दी तक स्त्रियों की स्थिति बहुत निम्न स्तर की थी। विभिन्न ऐसी बुराइयां थी जिनके द्वारा स्त्रियों का शोषण किया जा रहा था। स्त्रियों को घर के चार दीवारी से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां विद्यमान होती हैं। बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा जैसी तमाम बुराइयां तत्कालीन समाज में व्याप्त होती हैं और समय समय पर विभिन्न समाज सुधारक भी होते हैं। विभिन्न समाज सुधारकों के द्वारा स्त्रियों के दुखों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि के द्वारा स्त्री सुधार आंदोलन चलाया जा रहा था। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1828 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया जाता है। सती प्रथा का अंत कर दिया जाता है। यह सती प्रथा क्या थी? जिसके पति की मृत्यु हो जाती थी उसकी पत्नी भी पति की चिता पर बैठकर जल जाती थी, जलकर भस्म हो जाती थी, सती हो जाती थी। तो ऐसी ही विभिन्न प्रकार की बुराइयां तत्कालीन इसी तरह से विभिन्न प्रकार की बुराइयां तत्कालीन समाज में व्याप्त होती हैं। उनको विभिन्न समाज सुधारकों के द्वारा दूर किया जाता है या स्त्री मुक्ति का आंदोलन चलाया जाता है। लेकिन उस समाज में या उस समय जो स्त्री मुक्ति का आंदोलन चलाया जा रहा था उस मुक्ति का द्वार, स्त्रियों की मुक्ति का द्वार, स्त्रियों के उद्धार का द्वार, स्त्रियों के दशा के सुधार का द्वार केवल वेदों और उपनिषदों में ही खोजे जाते थे। तत्कालीन समाज में स्त्रियों की अत्यधिक दुर्दशा थी। जैसे कि हमने बता दिया आपको, सती प्रथा जैसी बुराइयां विद्यमान होती हैं। इसी तरह से विधवा महिलाएं होती हैं, जो विधवा महिलाएं होती हैं उन विधवाओं की स्थिति बहुत ही निम्न स्तर की होती थी। जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के पश्चात उस स्त्री के बाल काट दिए जाते थे या मुंडन कर दिया जाता था, सफेद साड़ी पहनने पर मजबूर कर दिया जाता था, चूड़ियां उससे निकाल ली जाती थी और उसके लिए सफेद साड़ी पहनना, तुलसी की माला पहनना अनिवार्य था। और इस विधवाओं की शादी भी नहीं हो पाती थी, दोबारा इन विधवाओं की शादी भी नहीं हो पाती थी। यदि कोई विधवा दूसरे व्यक्ति से शादी करने का दुस्साहस भी कर लेती थी तो उसको एक पाप माना जाता था, एक घोर पाप माना जाता था। इसी तरह से बाल विवाह जैसी प्रथाएं विद्यमान होती हैं। बाल विवाह के अंतर्गत इस जो बालिकाएं होती है 9 से 12, 13, 14 वर्ष तक की अवस्था में ही बालिकाओं की शादी कर दी जाती थी और उनको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्त्रियां जो होती हैं उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था, उनको अशिक्षित बनाकर रखा जाता था। हालांकि कुछ ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने सामाजिक मर्यादाएं तोड़ी, परंपराएं तोड़कर उन्होंने शिक्षा को ग्रहण उन्होंने किया। लेकिन अधिकांश महिलाएं अशिक्षा की शिकार होती हैं, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, केवल उनको उतना ही पढ़ाया जाता था जिससे कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, घर के सभी सदस्यों की सेवा कर सके, माता पिता की सेवा कर सके, पति की सेवा कर सके इत्यादि। केवल उतना ही ज्ञान उनको कराया जाता था कि जितना कि उनके लिए पर्याप्त हो, एक घर के अंदर जितना वह कार्य कर सके, इतनी शिक्षा दी जाती थी। तत्कालीन समाज के अंतर्गत पितृसत्तात्मक समाज भी होता है, पितृसत्तात्मक समाज होता है।
तत्कालीन समाज में पितृ सत्तात्मक समाज होता है और घर का जो मुखिया होता था पिता ही होता था। पिता की आज्ञा ही मानी जाती थी, पिता के कानून, पिता के सिद्धांत ही उस परिवार में फॉलो किए जाते थे। जो स्त्रियां होती थी वह सब पिता के अधीन होती थी, मुखिया के अधीन होती थी। एक पिता ही तय करता था, यानी कि स्त्रियों का भाग्य, बालिकाओं का भाग्य कौन तय करता था? पिता ही तय करता था कि कौन पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा, कौन किस तरह से रहेगा, ये सब पिता के द्वारा निर्धारित किया जाता था। तो इस तरह से तत्कालीन समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां होती हैं और इन बुराइयों के बीच महिलाएं पीसी जाती हैं। सबसे ज्यादा उपेक्षित कौन होता है? शूद्र और महिलाएं होती हैं। इसलिए ज्योतिबा फुले शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए यह व्यापक विचार प्रस्तुत करते हैं। इनके लिए भी वह आजादी के द्वार खोलना चाहते हैं, समानता के द्वार खोलना चाहते हैं। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि ईश्वर ने सभी लोगों को समान बनाया है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, सभी लोग समान हैं। कोई किसी से न उच्च है न निम्न है, सबको समान है। यदि श्रेष्ठता की भावना आती है तो श्रेष्ठता की भावना किसमें होनी चाहिए? स्त्रियों में होनी चाहिए। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ महिलाएं हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर उदारता होती है, उदारता, प्रेम, दया, सहानुभूति, 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 करुणा, ममता, विभिन्न प्रकार के गुण इनके अंदर रहते हैं। पुरुषों के अंदर ये सब सारे गुण नहीं रहते हैं। तो वो कहते हैं कि स्त्रियां सबसे श्रेष्ठ होती हैं, क्योंकि स्त्रियां ही बच्चे को पैदा कौन करती है? स्त्री पैदा करती है, बच्चे को पैदा करती है और उस बच्चे का पालन पोषण करती है। पालन पोषण करके वह धीरे धीरे उसको बड़ा करती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री महान है, पुरुष महान नहीं है, स्त्रियां श्रेष्ठ हैं। परंतु यह कहते हैं कि जो ब्राह्मण समाज होता है या ब्राह्मण जो होता है, अपने स्वार्थ के खातिर, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने स्त्रियों को निम्न स्थान दे दिया और अपने तुच्छ स्वार्थों के कारण, तुच्छ वासनाओं के कारण, तुच्छ लालसाओं के कारण उन्होंने स्त्री को अपना गुलाम बना लिया, स्त्रियों को अपना दासी बना लिया। परंतु ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जब ब्रिटिश शासन काल आता है, आधुनिक काल आता है या ब्रिटिश शासन काल आता है, तो ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत स्त्रियों को इस दास्ता से मुक्ति मिली, इस बेड़ियों से मुक्ति मिली, इस दास्ता से मुक्ति मिली और शिक्षा ही उनके लिए मुक्ति लेकर आई। यानी कि शिक्षा ही उनके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त की। यानी कि शिक्षित होकर ही वह पुरुषों के समान रह सकती हैं और शिक्षित होकर ही वह पुरुषों का मुकाबला कर सकती हैं। तो फुले ने स्त्रियों के इस मुक्ति का श्रेय ब्रह्म समाज जैसी संस्थाओं को देने के बजाय वह पाश्चात्य शिक्षा को देते हैं, पाश्चात्य संस्कृति को देते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी शासन की उदारवादी शिक्षा प्रणाली की वजह से नई सामाजिक चेतना आ रही है। इसके लिए पंडित रमाबाई और ताराबाई शिंदे जैसी विदुषी महिलाओं की उन्होंने कठोर प्रशंसा की है, विदुषी महिलाओं की उन्होंने कठोर प्रशंसा की है। और उनका कहना है कि स्त्रियों ने अपने शिक्षा के कारण ही, अपने विद्वता के कारण ही समाज के पाखंड पर कठोर प्रहार किया है। अपनी शिक्षा के कारण, विद्वता के कारण ही समाज के पाखंड पर, आडंबरों पर कठोर प्रहार किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले नारी समानता का विचार केवल अपने विचार जगत में ही नहीं लाते हैं, बल्कि इसको वह कार्यान्वित भी करते हैं। जैसे कि 1848 में उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर बालिका स्कूल खोले और जब इस बालिका स्कूल में कोई भी शिक्षिका नहीं मिली तो इन्होंने सावित्रीबाई फुले को स्वयं पढ़ाया, पढ़ा लिखाकर उनको शिक्षित किया और इस संस्था का, अपने बालिका विद्यालय का उन्होंने उनको टीचर बना दिया, शिक्षिका बना दिया। तो इस तरह से सावित्रीबाई फुले को प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। और जो ज्योतिबा फुले के संस्थाओं में जो बालिकाएं या जो स्त्रियां शिक्षा पाती थी, वह शिक्षा पाकर जन जागरण का कार्य करती हैं, राष्ट्रीय जागरण का कार्य करती हैं और स्त्रियों को जागृत करने का भी कार्य करती हैं। तो ज्योतिबा फुले स्त्रियों के समानता के लिए, स्त्रियों के उद्धार के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया, उस बीड़ा को उन्होंने पूरे तन मन धन के साथ पूरा भी किया। यानी कि स्त्री समानता की बात भी उन्होंने की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्योतिबा फुले स्त्रियों की समानता की बात करते हैं, स्त्रियों की शिक्षा की बात करते हैं और स्त्री की वर्चस्व की बात करते हैं। वह कहते हैं कि जितने अधिकार, जितनी स्वतंत्रताएं पुरुषों को प्राप्त होती हैं, उतने अधिकार, उतनी स्वतंत्रताएं महिलाओं को भी प्राप्त होनी चाहिए। यदि पुरुषों को अधिकार है
यदि पुरुषों को शिक्षा में अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यानी कि इस पूरे समाज में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समान भूमिका होनी चाहिए और महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के उत्थान के लिए इतना कार्य किया कि उन्होंने पूरा तन धन मन लगा दिया। इसीलिए ज्योतिबा फुले कहते हैं कि अधिकार दिलाने के लिए मैं झगड़ता हूं, अधिकार दिलाने के लिए मैं झगड़ता हूं, नारियों के लिए सदा, खर्च की परवाह नहीं मुझे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्योतिबा फुले नारी समानता की बात करते हैं, नारियों को भी धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भागीदारी की वकालत करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ताराबाई शिंदे के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।